सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलर शादाब खान जनूबी अफ्रीका के दौरे से बाहर हो गए हैं। दूसरे वनडे में शादाब खान के बाएं पैर पर चोट लगी थी। पीसीबी का कहना है कि शादाब खान का 4 हफ्ते का रिहैब होगा। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब, एक तो ये है कि कितना इफेक्ट करेगा ये टीम को द वे ही हैज बीन परफॉर्मिंग रिसेंटली, और दूसरा उनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान के पास बड़ा स्क्वाड है तो इसलिए रिप्लेसमेंट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहम्मद नवाज ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। शादाब का फॉर्म भी तशवीशनाक था और उनकी इंजरी भी मुसलसल हो रही है। गो कि कल की इंजरी बड़ी क्रिकेटिंग इंजरी है। उनको 19वें ओवर में टो पर गेंद लगी नॉर्किया की, और वो अच्छी खासी स्पीड में बॉलिंग करते हैं, तो टो इंजर्ड हुआ है उनका। लेकिन इससे पहले वो न्यूजीलैंड की सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज, जिम्बाब्वे की सीरीज, ये सब इंजरी के बाइस अनफिट होने की वजह से मिस कर चुके हैं। तो कंसर्निंग है। 22 साल के हैं शादाब, उनको अपनी फिटनेस की तरफ तवज्जो देनी होगी। लेकिन कल की इंजरी उनको गेंद लगने से हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आमद-रफ्त की बंदिश का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और फजाई सफ़र पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। रोज़ाना हज़ारों अफराद दीगर सूबों से सिंध आते हैं। हर शख्स की स्क्रीनिंग आसान नहीं, एहतियात न की तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। सूबाई वजीर ने रवां साल बगैर इम्तहानात तलबा को प्रमोट न करने का भी इरादा किया। हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके ज़रिए सूबा सिंध के स्कूल्स में 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उसमें बच्चों की फ़िज़िकल जो हाज़िरी है उसको हमने सस्पेंड किया, और जो तालीम है बच्चों की वो जहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए पॉसिबल है वो ऑनलाइन के ज़रिए होगी। और उसके अलावा कुछ और स्कूल थे जहाँ पर माजी में बच्चों को हफ्ते में एक मरतबा बुलाया जाता था, होमवर्क दिया जाता था, कोई असाइनमेंट दिए जाते थे और उसके बाद वो बच्चे काम करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज दोपहर तलब कर लिया। इजलास में मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर और तर्जुमानों को हुकूमती फैसलों और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म से मुल्की सूरत हाल से मुतल्लिक गाइडलाइंस भी देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को हुकूमती बेंचेस के लोगों के हिमायत से अपोजिशन लीडर की कुर्सी लेने पर शो कॉज जारी कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ना मानने के फैसले पर नजरसानी नहीं होगी। हुकूमती बेंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है, तो ये पीडीएम के जो मंशूर है, जो बयानिया है, उसके खिलाफ है। अगर वो जवाब कोई तसल्ली बख्श देते हैं तो उसको कोई गुंजाइश है, या आप लोग फैसला कर चुके हैं कि उनको निकालना है? नहीं, मेरा फैसला नहीं है, पीडीएम का फैसला होगा। मेरा काम था शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था। जब जवाब आएगा उसको पीडीएम कंसिडर कर लेगी। जारी हो चुके हैं? जी, जारी हो गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि अभी तक पीडीएम का हिस्सा और उनके साथ हैं। उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है जिसका जवाब पार्टी देगी, उसके बाद ही कोई कमेंट करेंगे। वो कहते हैं कि आपको अपोजिशन लीडर नहीं माना। अभी तो उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस का हमने जवाब ही नहीं दिया। तो जब पार्टी जवाब देगी उसके बाद कोई कमेंट करेंगे। हम तो अभी तक उनके साथ हैं, पीडीएम का हिस्सा है। आप अभी सियासत में नौमौलूद हैं, गुफ्तगू में एहतियात बरतें, ऐसी बात ना करें कि जिससे आपकी पार्टी को मुश्किलात हों। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मशवरा दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों का साथ ना देकर उस निज़ाम को नई जिंदगी बख्शी। तमाम जमातें लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देती तो बोसीदा निज़ाम 10 दिन में ज़मीबोस हो जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी सियासत में नौमौलूद है। जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है। वो गुफ्तगू में एहतियात करें और ऐसी बात ना करें कि जिससे मुश्किलात खुद उनकी जमात के लिए भी पैदा हो। पीडीएम के इत्तेहाद को जो जख्म पहुंची है, ये बहुत बड़ा सियासी नुकसान है उस तहरीक का जिसे हमने 6 महीने से मिलकर शुरू कर रखा था। तमाम जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च के जरिए मुस्ताफी हो जाती हैं तो ये बोसीदा निज़ाम 10 दिनों के अंदर ज़मीन बोस हो जाना चाहिए।
लेकिन पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों को साथ न देके इस निजाम के लिए एक नई लीज ऑफ लाइफ दी है। 3 साल गुजर गए, इमरान नियाजी को वजीर खजाना नहीं मिल रहा है। ये वो शख्स है जो कौम को कहता था मैं 200 ड्रीम टीम लेकर आ रहा हूँ, कौम देखेगी मेरे नमूने। ये नमूने हैं, कोई मुशर्रफ का वजीर है, कोई पीपल्स पार्टी का वजीर है, कोई 2 दफा का लोटा है, कोई 10 नंबर का लोटा है। ये ड्रीम टीम है। सेनेट में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अजीम को इंतजार करवाकर पीटीआई के साथ मुकमुका किसके कहने पर किया। खैबर पख्तूनख्वा में अब्बास आफरीदी को दस्तबरदार कराने के बजाय क्यों इलेक्शन लड़ाया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। पूछा, नून लीग का बतौर अक्सरियती जमात कौमी और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हो सकता है, तो सेनेट में पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर क्यों नहीं हो सकता। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है वोट की कुव्वत आप खो चुके। गिले शिकवे तलखियां, पीडीएम और पीपल्स पार्टी में दूरियां, नौबत चार्जशीट तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंसूर ने साफ साफ कह दिया, पीडीएम ने हमें नोटिस दिया तो पंजाब चैप्टर के सदर को नोटिस दूंगा। हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। अब या आर या पार इंशाल्लाह। जारी करदा 11 नुकाती चार्जशीट में चौधरी मंसूर ने सवाल किया, सेनेट में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अजीम को इंतजार करवा कर पीटीआई से मुकमुका किसके कहने पर किया। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग ने अब्बास आफरीदी को दस्तबरदार कराने के बजाय क्यों लड़ाया, जिसकी वजह से वो खुद और फरतुल्लाह बाबर भी हार गए। नून लीग ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत के बावजूद आसिफ जरदारी की जबान काटने वाले राना मकबूल और बेनजीर भुट्टो के कातिलों के वकील आजम नजीर तारड़ जैसे लोगों को सेनेट टिकट क्यों दिए। आसिफ जरदारी पर तशद्दुद और बेनजीर भुट्टो केस के मुजरिमों की हिमायत पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। नून लीग का बतौर अक्सरियती जमात कौमी और पंजाब असम्बली में, जेयूआई का खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान असम्बली और पीटीआई का सिंध असम्बली में बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, तो सेनेट में पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं हो सकता। चौधरी मंसूर ने पूछा, बताया जाए लॉन्ग मार्च से पहले पीडीएम जमातों का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला और लाहौर के जलसों से बड़ा इवेंट था, पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई। सेनेट में वोट के हुर्मत का तमाशा लगाया गया। पहले खुफिया कैमरे लगाए गए, फिर अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए हुकूमती बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए। सेनेट में नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ की तकरीर पर हंगामा। यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करने वाले आज़ाद ग्रुप के अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। जो वोट की सिक्रेसी और हुर्मत के साथ जो तमाशा यहाँ पे लगा, और जिस तरह उस दिन भी हमने ये कहा कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैमरास किसने इंस्टॉल किए। वो तो खुशकिस्मती समझिए कि कुछ चीज़ें पहले नज़र आ गई, कोई कुदरत ने मेहरबानी की। उसके बाद जब दूसरा एपिसोड शुरू हुआ तो इस दफ़ा जिस तरह ट्रेरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई और एक और चैप्टर का आगाज हो गया। 5 जो जमातें हैं पार्लियामान में जो सेनेट में मौजूद हैं, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। दिलावर खान साहब, आप अपने टर्म पे बात कर लें। मैं अपनी बात करने की इजाजत, आप लोग तशरीफ रखें, बाद में दिलावर खान साहब बात कर लेंगे जी। तशरीफ रखें जी, सेनेटर साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सेनेटर साहब, आप अपने टर्न पे बात। ठीक है, तशरीफ रखें सर। बड़ा तोहफा बहुत खूब, तशरीफ रखें सर साहब, तशरीफ रखें जनाब, तशरीफ रखें, आपको तशरीफ रखें सेनेटर दिलावर खान साहब। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं मुल्की मफादात पर सियासत नहीं करनी है, स्टैंडिंग कमेटी को अहमियत नहीं देनी तो पहले एजेंडे को ख़त्म कर दें। अपोजिशन सियासत खेल रही है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अपोजिशन के शोर पर चेयरमैन सेनेट ने ब्लैकमेलिंग के लफ्ज़ को हज़फ करवा दिया। ये गया कि अगर हमने इस ईवान की कोई इज़्ज़त को बढ़ाना है, अपनी लेजिस्लेशन आगे बढ़ानी है, तो हमें फिर उस पर जो मुल्की मफादात हैं उन पर सियासत नहीं करनी। ये जो ट्रेडिशन है कि अगर आपने स्टैंडिंग कमिटीज को अहमियत नहीं देनी तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि मुश्ताक इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टॉक ऑन लॉ, फारूक नाइक इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टॉक। ये साबित करना चाहती है अपोजिशन
कि ये गुड स्पिरिट में नहीं काम कर रही है, सियासत खेल रही है। मेरी रिक्वेस्ट होगी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कि वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ना करें, वो उसूली फैसले जो मुल्क की बेहतरी में जो फैसले हुए हैं उन पे वो अपनी पोजीशन लें। ये तो कोई भी एक खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं इस लफ्ज को नहीं मानता हूं, इसको आप पोस्टपोन करें एक हफ्ते के लिए, ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये अल्फाज एक्सपेंज कर देते हैं जी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते चलाते PDM खुद इख्तलाफात का शिकार। इत्तेहाद में शामिल जमातें अपने मफादात के हुसूल की तगदो में लगी रहीं। सेनेट इलेक्शन ने अपोजिशन की सियासत को बेनकाब कर दिया। नवाज शरीफ से बात करनी है, पहले मुझसे बात करें। आपसे सुलह नहीं हो सकती। मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। PDM में लड़ाई हो गई। PDM PTI मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद या जाती और सियासी मुफादात का गठजोड़। ये जो सारे सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। बज़ाहिर हुकूमत के खात्मे की तहरीक, लेकिन अंदर ही अंदर मुफादात की सियासत। इस्तीफे दिए जाएं या ना दिए जाएं, इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका। इस्तीफे को उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा, तो हमने भी कहा कि ठीक है। ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा। PDM का पीपल्स पार्टी को नोटिस और चौधरी मंजूर के जवाब ने कई पर्दे उठा दिए। बाप के पास कौन कौन गया और कब कब गया। PDM के बनने के बाद फिर मुलाकातें हुई, तो हम नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं उन्हें अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा। आर या पार का नारा लगाने वालों ने सेनेट इलेक्शन से पहले ही पंजाब असेंबली में मुकमुका कर लिया। अपने उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करा लिए। पीपल्स पार्टी तालियां पीटती रह गई। जवाब में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में नून लीग के वोटों से मुंतखब करा लिया गया। लेकिन चेयरमैन के इंतखाब में ऐसी गुगली आई कि पीपल्स पार्टी डॉज खा गई। जवाब में जियालों ने तीसरा का हथियार इस्तेमाल किया। अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे, कूल डाउन, काम डाउन। गिलानी अपोजिशन लीडर बन गए। नून लीग खाने खिलाती रह गई। JUI भी हिस्सा डालने से पीछे न रही। लाड़काना में पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI से जा मिली। मौलाना साहब हमसे नाराज हो सकता है। इत्तेहादियों में से लड़काना में घुस के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर सकते हैं। PDM की सियासत पर सवालिया निशान। लॉन्ग मार्च या इस्तीफे किस्सा पारीना बन गए। कौन किसका साथ दे, कौन अपना रास्ता ले। इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातें भी हैं परेशान। PDM की रूह परवाज कर गई है। PDM का मुर्दा जिस्म जाली राजकुमारी उठाकर फिर रही हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, मरियम नवाज को कौन सी पुरस्कार बीमारी है जो ट्विटर तक महदूद हो गई। PDM को मसनूई सांसों पे जिंदा रखने की कोशिश की गई, रूह परवाज कर चुकी है। मुर्दा जिस्म उठा के PDM का जाली राजकुमारी मार्केट में फिर रही है। एक पुरस्कार बीमारी जिसका अभी तक किसी को नहीं पता, जो सिर्फ ट्विटर तक दोबारा वो महदूद हुई है। अदनान वो पुरस्कार बीमारियों में हेरा फेरी करके रिपोर्टें फज करा के प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव के माहिर साबित हो गए। अब जाली राजकुमारी की नई बीमारी इजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं, जो एक दूसरे का दर्द बांटने निकले थे। सेनेट के फ्लोर के ऊपर एक दूसरे से राहें जुदा की हैं। ये टोला मीडिया की स्क्रीनों में जिंदा रहेगा और इमरान खान, उस्मान बुज़दार और PTI की हुकूमत अवाम के दिलों में जिंदा रहेगी। कराची से इस्लामाबाद जाने वाले सेरीन एयर की परवाज में खराबी। ज़राए के मुताबिक तैयारे को नवाबशाह से वापस फिर कला के कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक इंजन में खराबी के बायस इस परवाज को कराची उतारा गया है। अब मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया है और अगर इंजन की खराबी वक्त पर दूर न हुई तो मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज के जरिए इस्लामाबाद भिजवा दिया जाएगा। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,